अवस्थामा के माथे पे जो मणि था उसको छीन लिया, क्योंकि मेरे बंधुओं मृत्यु की वेदना मनुष्य को एक बार कष्ट देती है, पर अगर कहीं कोई मनुष्य अपमानित होता है तो जब जब याद आती है मृत्यु से 1000 गुना अधिक कष्ट मिलता है। हरि बोल राधे राधे। मृत्यु से 1000 गुना अधिक कष्टों से झेलना पड़ता है। उसके बाद अश्वस्थामा मृतवत हो गया। अश्वस्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा व्याकुल होकर श्री कृष्ण की वंदना की। व्याकुल होकर श्री कृष्ण की वंदना की। भगवान श्री कृष्ण उस गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भस्थ नवजात शिशु की रक्षा किए और उस जीव को गर्भ के अंदर अपने 4 स्वरूप वाले चतुर्भुज विष्णु के स्वरूप का दर्शन दिया। मेरे बंधुओं आगे चलकर वही परीक्षित महाराज हुए थे। परीक्षित जी महाराज का जैसे ही निश्चित समय के पश्चात जन्म हुआ, परीक्षित जी महाराज चारों तरफ उस 4 हाथ वाले स्वरूप को ढूंढने लगे। मेरे बंधुओं, मनुष्य की अवस्था मां के गर्भ में कैसी होती है पता है? श्रीमद् भागवत ऐसा महापुराण है, ऐसी कथा है जिसके अंदर सब कुछ है। स्त्री और पुरुष के संयोग से, रज और प्रिय के मिश्रण से छोटे से लोथरे का निर्माण होता है। एक सप्ताह के पश्चात वह छोटे से अंडे के रूप में परिवर्तित होता है। 32 दिन के बाद वह इतना बड़ा सा लोथरा का स्वरूप बनता है। 28 महीने के पश्चात वह इस तरह का एक लोथरा का स्वरूप बनता है और मस्तक का आकार बनता है। 3 महीने के पश्चात हाथ पैर की उंगलियां आनी शुरू हो जाती है गर्भ के अंदर। गर्भ की अवस्था कैसी रहती है? मल मूत्र थूक खखार विष्ठा छोटे छोटे कीड़े गर्भ के अंदर होते हैं। गर्भस्थ बालक ऐसे ठिठुरी अवस्था में मां के गर्भ में होता है। छोटे छोटे कीड़े उस नवजात शिशु को काटता है। उस नवजात शिशु गर्भ में जो गर्भस्थ आत्मा है वह परमात्मा को याद करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, प्रभु मुझे बाहर निकालो, बहुत कष्ट हो रहा है। तो पता है परमात्मा क्या कहते हैं? अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो गर्भ से वह गर्भस्थ बालक कहता है, प्रभु जब मैं बाहर आऊंगा तो इस हाथों से आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए संकीर्तन करूंगा, इस जिह्वा से आपके नामों का गुणगान करूंगा, इस पैर से चल के संसार में आपके समस्त तीर्थों का दर्शन करूंगा, इस नेत्रों से आपके कथा यज्ञ महायज्ञ मंदिरों का दर्शन करूंगा। प्रभु को दया आती है, गर्भस्थ बालक को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वह बच्चा बाहर आता है हाथ पैर पटक पटक कर खेलने लगता है। तब उस समय परमात्मा आकर याद दिलाते हैं, पता है बच्चा पहला शब्द क्या बोलता है? कहां 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 कहां। क्यों ऐसा बोलता है? परमात्मा याद दिलाते हैं, तूने तो कहा था गर्भ से जब मैं बाहर आऊंगा तो आपका भजन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपका दर्शन करूंगा। परंतु मेरे बंधुओं, वह नन्हा सा बालक कहता है कहां कहां कहां, मैंने ऐसा कब कहा याद नहीं है। अभी तो मैं नन्हा सा बालक हूं, अपने मां के स्तन का दुग्ध पान भी नहीं किया हूं। परमात्मा लौट जाते हैं, परंतु मेरे बंधुओं अक्सर मेरे परमात्मा याद दिलाते रहते हैं। क्या होता है पता है?
लड़कपन दीन भर खेला, जवानी दीन भर सोया। हमारी अवस्था क्या होती है पता है? लड़कपन दीन भर खेला, जवानी दीन भर सोया, और अंत में बुढ़ापा देख कर रोया। हरि बोल राधे राधे। बचपना खेल कूद और अज्ञानता में व्यतीत हो जाता है मेरे बंधुओं। युवावस्था भोग ऐसो आराम में व्यतीत हो जाता है। अब बुढ़ापे में जब हम चौकी पर पड़े रहते हैं और बाइस्कोप के जैसा चलचित्र आंख के सामने चलता है, तब कहते हैं अब तो शरीर में बल ही नहीं है, अब मुझसे निराहार उपवास नहीं हो पाएगा, अब मुझसे वैष्णो देवी की चढ़ाई, मथुरा वृंदावन बरसाने की चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। मेरे बंधुओं, भक्ति के लिए उम्र और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है। हरि बोल राधे राधे। तो मेरे बंधुओं, परीक्षित जी महाराज बहुत छोटी सी अवस्था के थे। उसी समय पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन सौंपकर दक्षिण दिशा की तरफ स्वर्ग आरोहण के लिए प्रयाण कर गए। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा परीक्षित ने एक अजीब कौतुक देखा। राजा परीक्षित के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंक राजा सभी व्यवस्थित तरीके से अपना कार्य कर रहे थे। एक रोज राजा परीक्षित ने देखा एक काला कलूठा व्यक्ति एक बैल को डंडे से मार रहा है, बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, और एक गाय और एक बैल है जिसका पैर एक कटा हुआ है। राजा परीक्षित उससे पूछते हैं तू कौन है? मेरे राज्य में तू क्या कर रहा है? ये गाय और ये बैल कौन है? इसे तुम क्यों प्रताड़ित कर रहा है? क्यों इसे पीट रहे हो? वह गाय रुदन करते हुए कहती है, महाराज मैं पृथ्वी हूं, और बैल रुदन करते हुए कहता है, महाराज मैं सनातन धर्म हूं। परीक्षित पूछते हैं तेरा एक पैर क्या हुआ? रुदन करते हुए पृथ्वी और बैल कहते हैं, पृथ्वी और सनातन धर्म कहते हैं, महाराज कोई कहता है ब्राह्मण वेद मंत्र बेचना प्रारंभ कर दिए हैं, इसलिए हमारा एक पैर कट गया है। कोई कहता है क्षत्रिय अब रक्षा करना बंद कर दिए हैं, इसलिए हमारा पैर कट गया है। कोई कहता है वैश्य कम वजन करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए हमारा पैर कट गया है। कोई कहता है सूत्रों में अब सेवा का भाव नहीं रहा, इसलिए हमारा पैर कट गया है। धरती पे सत्य, दया, दान और पवित्रता कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए हमारा पैर कट गया है। महाराज मुझे नहीं पता। राजा परीक्षित अपने धनुष्मान को संभालते हैं। पता है वह काल पुरुष कलयुग क्या करता है? राजा परीक्षित पे साष्टांग गिर जाता है। राजा परीक्षित अपने शब्दों में उसको समझाते हैं, अगर तू किसी का भला नहीं कर सकता तो किसी को प्रताड़ित भी करने का तुझे अधिकार नहीं है। और वह काल पुरुष कलयुग उस परमात्मा को याद करते हैं जिन्होंने उसे इस संसार में भेजा। हम भी अपने शब्दों में अच्छे कार्यों का गुणगान करते हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा
मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो फिर काटे बन के मत रहना। नहीं बन सकते हो तुम काटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी को मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम काटे बन के मत रहना। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल जय राधे। बन सको भगवान अगर तुम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी हैवान बनो। बन सको भगवान अगर तुम कभी इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना लगा तो पाप में पग मत धरना। भूत नहीं बन सकते हो तुम पुष्प नहीं बन सकते हो तुम काटे बन के मत रहना। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मोने न हो तो ही अच्छा, कम से कम मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मोने न हो तो ही अच्छा, कम से कम बोलो। बोलो बोलो यदि पहले तुम बोलो, मेरे मुँह को खोला करना। कुछ नहीं बन सकते हो आत्मा के रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कुछ नहीं बन सकते हो तुम आत्मा के